गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम स्टडी करेंगे पेज नंबर 95 पे प्लांटिंग। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, यानी कि जिन जीवों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है वह यूकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। यह स्वयंपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है क्योंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, सब जगह दिखाई देते हैं। अतः इन उपवर्गों की चर्चा बाद में खंड 7.4 में करेंगे। जीवधारी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक जिनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय यानी कि एक कोशिका वाले जीव, बहुकोशिकीय यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं वाले जीव। एक कोशिकीय में आते हैं प्रोटेस्टा जैसे हाइड्रा, युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। बहुकोशीय में कोशिका भित्ति सहित प्रकाश संश्लेषण करने वाले, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जिनके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता। प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम यानी कि जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक पाया जाता है, प्लांटी। प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले, फंजाई यानी कि कवक। कोशिका भित्ति रहित एनीमेलिया। ये 5 जगत का वर्गीकरण है। एनीमेलिया इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी यानी कि ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। इस उपवर्ग की चर्चा हम बाद में खंड 7.5 में करेंगे। यूलोथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा है, आल्वा है, स्पायरोगायरा है, ये कवक के उदाहरण हैं। एंथैलोफाइटा है, शैवाल है। प्लांटी पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण। पौधों में प्रथम वर्ग का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित और अभिदित हैं अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों के सम्मेलन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम ऊतकों की स्थिति के आधार पर। तत्पश्चात वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधों में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं, यानी कि उस पौधे में बीज आते हैं या नहीं। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित हुए हैं या अथवा नहीं। थैलोफ्राइटा फाइटा इन पौधों की शारीरिक संरचना में विविधीकरण नहीं पाया जाता। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, एल्बा, स्पायरोगायरा, कारा इत्यादि। ब्रायोफाइटा इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है, यानी कि जमीन पर उगने वाले। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचनाओं में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और दूसरी चीज़ों के सम्मेलन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते। उदाहरण हैं मास, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया। ट्रिडोफाइटा इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और अन्य पदार्थों के सम्मेलन के लिए सम्मेलन ऊतक भी पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ मर्सिलिया, फर्न, हॉर्स टेल इत्यादि। इन 3 समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि साफ दिखाई नहीं देते, और इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। अतः ये क्रेप्टोगैम कहलाते हैं। दूसरी ओर ये पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित और विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फेनरोगैम कहलाते हैं। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास और अंकुरण के लिए के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, एंजियोस्पर्म फल के अंदर
बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। जिम्नोस्पर्म, इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों जिम्नो तथा स्पर्मा से मिलकर हुई है। इसमें जिम्नो का अर्थ है नग्न तथा स्पर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं, उदाहरणार्थ पाइनस और साइकस। धन्यवाद।